भ्रम की संभावना को पूरी तरह दूर करने के लिए वे सागर और तरंग का दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार समुद्र और लहर अलग नहीं होते, उसी प्रकार भीतर भी तत्व के एक ही रूप है। आत्मा का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, इसलिए उसे विधि से पाया जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है। जनक कहते हैं, यह सब भ्रम है। तुम भ्रम बस में कोई सीप में चांदी देख लेता है, वैसे ही यह संसार आत्मा के ऊपर कल्पित है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं उस सीप की भांति शुद्ध आत्मा हूँ और यह विश्व मात्र माया की कल्पना है, तब त्याग मात्र, आग, लय और ग्रहण जैसा शब्द अंतर्हीन हो जाते हैं, क्योंकि अद्वैत की स्थिति में दो का होना संभव ही नहीं होता। जब यह बोध हो जाता है कि आत्मा की सत्ता ही सर्वोच्च शाश्वत है, तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संसार से वैराग्य रखना निरर्थक है। न इसे त्यागने की जरूरत है, न अपनाने की, और न ही इसमें विलीन होने की आवश्यकता रहती है। जनक पहले समुद्र और तरंगे की गहराइयों से इस भाव को समझाते हैं, परंतु वहाँ भी कुछ भिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे लहरें समुद्र से अलग होकर उसमें लय हो सकती है। जनक आगे सीपी और चांदी के दृष्टांत से और अधिक विशदता लाते हैं। वे कहते हैं, मैं आत्मा उस सीपी की तरह सरल हूँ जो सत्य है, और यह संसार उस चांदी पे पड़ी उस मृगा के समान है, मात्र एक भ्रांति है, यह एक भ्रम है। जब यह जान लिया कि यह समूचा जगत कल्पना की माया मात्र है, तब इसे छोड़ने या अपनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जनक यही कहते हैं कि अब मैं अहंकार की लहरें से परे हूँ, मेरे लिए न कोई व्रत है, न कोई धाता। वे कहते हैं कि मैं उस असीम चेतना स्वरूप सागर में सीमित हूँ, जिसमें यह सारा संसार मात्र एक कल्पना की छाया जैसा है। निश्चित रूप से यह विकल्पों से परे रह सब शांत और निराकार है, और वही मेरी स्थिति है। अब मैं शांत हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।